धन्यवाद हो प्रेस्ता लौटे, धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। हाँ, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं, क्योंकि आप एकमात्र जीविता प्रभु हो, साचा ईश्वर हो, सबों के लिए भला खुदा हो। प्रभु जी, आपके हजूरी में आ करके चरणों के निकट घुटना टेक करके सिर को झुका करके प्रभु अपने हाथों को आपके पवित्र सिंहासन की ओर, हाँ, ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख, हाँ, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, अभी तक आपकी बड़ी दया हमारे ऊपर है, बड़ी कृपा, हाँ, हमारे ऊपर है। धन्यवाद प्रभु जी, आप अपनी करुणा से हमें घेर करके रखें, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। करोड़ों करोड़ों यीशु जी, बारंबार प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। प्रशंसा करते हैं आपा, प्रशंसा करते हैं आपा, प्रशंसा करते हैं आपा, तारीफ बड़ाई करते हैं फादर। स्वर्ग के प्रभु प्रभु यीशु मसीह फिर से आपके हजूरी में आ करके, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, आपके नाम को आदर देते हैं, हाँ, आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आपका नाम महान है, अद्भुत है, पराक्रमी है, चमत्कारी है, जीवनदायक है। स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम में अंधे देखते हैं, हाँ, आपके नाम में गूंगे बोलते हैं, हाँ, आपके नाम में बहरे सुनते हैं, आपके नाम में लंगड़े चलते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते, बीमार चंगे किए जाते, मुर्दा जी उठता है। प्रभु जी, आपका नाम महान है, स्तुति के योग है, हाँ, अति स्तुति के योग है, प्रशंसा के योग है, तारीफ के योग है, हाँ, बड़ाई के योग है, हाँ खुदा, आदर सम्मान के योग है। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं मैं जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा। तारीफ बड़ाई हो, तारीफ बड़ाई हो, तारीफ बड़ाई हो, तारीफ बड़ाई हो। स्तुति 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद खुदा, अनुग्रह कीजिए। जितने खुदा से आपके नाम पर विश्वास करते हैं वो चंगे हो जाए मेरे प्रिय यीशु के नाम में। हाँ, आप पे विश्वास करते हो। यीशु का नाम महान है, चमत्कारी है, मंगल है, अद्भुत है, मीठा है, मनोहर है, जीवनदायक है। तो सच में आप इस जीवन पाओगे, चाहे आपके अंदर कोई भी बीमारी क्यों ना पाई जाती, कोई भी रोग क्यों ना पाई जाती हो, कोई भी दुष्टात्मा क्यों ना आपके अंदर राज करता हो, आपके जीवन में चाहे कैसा भी अंधकार का कार्य, शैतान का कार्य, तंत्र मंत्र जादू टोना क्यों ना हो, कितनों भी दिक्कत परेशानी तकलीफें क्यों ना हो, प्रभु सबसे छुड़ाएगा और हाँ बचा करके रखेगा, हाँ आगे बचा करके रखेगा। प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम में दुआ कीजिए, घुटने पे आइए। प्रभु चांगा करने वाला है, प्रभु छुटकारा देने वाला है, प्रभु आशीष देने वाला है, बरकत से भरने वाला है, सही सलाह देने वाला है, गाइड करने वाला, अगुवाई करने वाला है।
दुआ करके देखिए, प्रभु से प्रार्थना करके देखिए, प्रभु काम करता है कि नहीं। यीशु को आवाज दे करके देखो, पुकार करके देखो, यीशु काम करता है कि नहीं। प्रार्थना करो यीशु के नाम में। यीशु सबके लिए भला है, हाँ सबके लिए भला है। सबको अपने सीने से लगाकर अपना सिम प्यार दुला शांति देते हैं। सबके जीवन में वो काम करते हैं। यीशु बहुत अच्छे हैं। बहुत से ईश्वर होंगे, बहुत से खुदा होंगे, बहुत से परमेश्वर होंगे, भगवान होंगे, पर यीशु जैसा दयावंत कोई नहीं होगा। कृपालु करुणा में कोई नहीं होगा। तरस खाने वाला, शुद्धि लेने वाला कोई नहीं होगा। काम करने वाला कोई नहीं होगा। यीशु सबसे महान है, ऊंचे पर विराजमान है। वो सबसे प्रेम करता, सबसे प्यार करता है। सारोन के गुलाब बोला जाता है यीशु को। वो सबसे प्रेम करता है, चाहे आप पे जो भी हो, जैसा भी हो, यीशु को भाते हो। यीशु के निकट आओ, घुटना टेको, फिर से पाप मत करना। फिर से अपनी मर्जी में जीवन न जीना, संसार के सदृश न पड़ना। जो परमेश्वर के यीशु की दृष्टि में गलत है वो काम मत करना। वैसा व्यवहार मत रखना, चाल चलन मत रखना। खुद को चेंज करना, यीशु के पास आकर के बदलना। तुरंत आप यीशु के काम को अपने जीवन में देखोगे, तुरंत चमत्कार होगा। हाँ, तुरंत चमत्कार होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा। सच में मेरे प्रियो, सारे ईश्वरों से अलग ज़्यादा दयावंत, तरस खाने वाला, कृपा करुणा करने वाला यीशु है। सारे देवता लोग यीशु की महिमा करते, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। लिखा है प्रभु महान है। मेरे प्रियो, आपके नज़र में, आपके जान पहचान में कोई भी ईश्वर यीशु को छोड़कर के कोई भी खुदा क्यों ना हो, वो पापियों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए जाने जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यीशु पापियों को पाप से छुड़ा करके जीवन देने के विषय में जाने जाते हैं। यीशु पापियों को गले लगाए। हाँ, वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है? यीशु पापियों को गले लगाए, अधर्मियों को, दुष्टों को, समाज जिनको तुच्छ जानता था, छोटा समझता था, कुछ वैल्यू जिनका नहीं था, उनको गले लगा कर, हाँ गले लगा करके यीशु उनके वैल्यू को बढ़ाया। तुच्छपन को, छोटापन को दूर किए, सारे शर्मिंदगी से, अपमान से, नमधराई से छुड़ाए, जीवन में प्रवेश कराए, पौतायत का जीवन दिए, स्वतंत्रता का, आज़ादी का जीवन दिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यीशु महान है, इसीलिए लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते, मुझसे पहले जो कोई भी आया वो चोर और डाकू था। क्यों ऐसा लिखा गया है? जो भी आए। हाँ, आपके दृष्टि में यीशु को छोड़ करके कोई और ईश्वर है, उनको देखिए, वो क्या किए? पाप के साथ साथ है, मनुष्यों को भी मार डाले, खत्म किए। लेकिन यीशु को देखिए, सिर्फ पाप को खत्म किए, पापियों को बचा लिए। यीशु कितना महान है। उनके हाथ पैर में कील ठोका गया, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, कोड़े लागे, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, थप्पड़ मारा गया, कितना अपमानित किया गया, कितना दर्द पीड़ा दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया,
फिर भी किसी को वो श्राप नहीं दिए। पहला वचन प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? हे पिता, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। माफ किया सबको। इतना बड़ा दिल, प्रेम किसका होगा? माफ करने वाला स्वभाव, जीवन किसका होगा? यीशु को छोड़ करके किसी का भी नहीं है। यीशु महान है। चाहे आप जो भी हो, जैसा भी हो, यीशु आपको ग्रहण करेगा, अपनाएगा, फिर से आपको जीवन देगा। स्वर्ग के सुख के विलास को छोड़ करके यीशु इस जगत में हर एक मनुष्य को जीवन देने के लिए आया है। यदि आप यीशु नाम सुने हैं तो यीशु के पास आओ तो जीवन पाओगे। यीशु के प्रेम के गहराई में जाओ, यीशु के दर्द को फील करो, यीशु के वचन के गहराई में जाओ। यीशु क्या चीज है, कौन है, कैसा सामर्थी, पराक्रमी है, जानो समझो, सो जीवन पाओगे। यीशु आपको जीवन देगा। हाँ, आज की जो आपकी हालातें हैं, परिस्थिति है, सब चेंज हो जाएगा। जीवन है, सब चेंज हो जाएगा। अपने जीवन को अच्छे से जियोगे, सुख भरा जीवन मिलेगा आपको, हर्ष उमंग भरा, आनंद भरा, गुड न्यूज भरा जीवन मिलेगा। यीशु के पास आओ। जिन्होंने यीशु की ओर, परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। यदि ज्योति चाहिए, ठोकरें खाते हैं, फेल होते हैं, हार जाते हैं, पराजित होते हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, आपके कुछ बढ़िया पे नहीं बन पाते हो, नहीं आपको मिलता है, यीशु के पास आओ। सब कुछ प्रभु ठीक करेगा, सब कुछ भरपूरी से आपको देगा। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। प्रभु जी काम कीजिए। जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रेयर और वचन में शामिल हैं, सब प्लीज हो। हाँ, आज के रात्रि के इस समय में प्रभु जितने प्रार्थना को रिसीव किए, सब प्लीज हो। प्रभु दिन और रात्रि का कोई भी पहर क्यों ना हो, प्रभु जी, सब प्रभु जी, हाँ, आनंद करें, खुशियाँ मनाए, हर्षित मगन हो प्रभु, गुड न्यूज पाए। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं। चंगाई, छुटकारा, आशीष सबको दीजिए प्रभु, सबों के जीवन में काम कीजिए। एकमात्र ईश्वर आप ही हो, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए। धन्यवाद कि आप पे एक एक के ऊपर प्रभु जी दृष्टि किए, सबों पर ध्यान दिए, होने दीजिए प्रभु, सबों के जीवन को, जीवन की परिस्थिति को चेंज कर दीजिए, हालातों को चेंज कर दीजिए। हाँ, आर्थिक तंगी से छुटकारा दीजिए, पैसा की, धन की कमी घटी है पूरा कीजिए। संपत्ति चाहिए प्रभु दीजिए, मेरे प्रिय, धन संपत्ति मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, धन संपत्ति, पैसा, रुपया प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दुआ करो, वचन पढ़ो, कंगालों के लिए सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोले हैं। जब ये होना जेल में था, उसको शक हुआ कि सच में उद्धार करता यीशु वही है जो कि आए हैं कि हम किसी और का बाट जो है, उसको शक हुआ, संदेह हुआ। जब वो अपना चेला प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा कि जाओ पूछ करके आओ, आप वही हो कि हम किसी और का बाट जो है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, बीमार चंगे होते, और कंगालों के लिए सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। गरीबी, दरिद्रता के लिए, आर्थिक तंगी के लिए, कमी घटी के लिए प्रभु का वचन है, वचन पढ़ो।
यदि आप वचन पढ़ोगे और वचन के अनुसार चलोगे तो तुरंत आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता खत्म हो जाएगा, कमी घटी हमेशा रहता है, खत्म हो जाएगा। वचन में क्या लिखा है? दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि आप पे प्रभु के महिमा के लिए अपने मुट्ठियों को खोलते, प्रभु के राज के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपने कमीनी में से कुछ प्रभु को देते हैं, तो उसके कई गुना बढ़ करके प्रभु अपने उत्तम भंडार से आपको लौटाएगा। जितना आप दोगे उसके कई गुना बढ़ करके प्रभु अपने उत्तम भंडार से आपको लौटाएगा। आकाश के स्वर्ग के झरोखे खोल करके आशीषों का परम्पर वर्षा आपके जीवन में करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दशमांश देना जरूरी है। दशमांश 10 में 1 होता है, लेकिन नए नियम की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने चेंज किया है। जितना आपकी इच्छा उतना दे सकते हैं, कोई दबाव नहीं। जहाँ से प्रभु आपको आशीषें देना स्टार्ट करता है, चंगाई करना आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करते हैं, वहीं आप पे बोले अपनी कमी का नशा छोड़ो। मैं ये नहीं कहती अब मुझे दो, नहीं। यदि धनी बनना है, सुखी संपत्ति बनना है, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जीवन की कमी घटी जरूरत आवश्यकता पूरी हो, आप चाहते हो तो दो अपनी कमीनी का कुछ हिस्सा प्रभु के लिए, प्रभु के हाथ में सौंपो। सिरपत नगर की विधवा सुखी संपत्ति हो गई। कैसे? वो दी थी एलिया के हाथ में, उसके पास जो कुछ भी था दी थी, तब जाकर के वो सुखी संपत्ति हुई। 2 मछली 5 रोटी में प्रभु यीशु मसीह 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया। 2 मछली 4 रोटी में प्रभु यीशु मसीह 7000 से भी अधिक के लोगों को खिलाया। कहाँ से खिलाया था? भीड़ में से एक के प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा था, जिसके पास था। तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह बड़ा चमत्कार किया। यदि आप पे कुछ देते हो, आपके पास जो भी है उसी में से आप पे मुट्ठी को खोलते हो, तो प्रभु आपको सुखी संपत्ति बनाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, धन की आशीषें देगा, बरकत से आपको भरेगा। वो विधवा का दान जो कि बाइबल में लिख दिया गया है, वो बहुत गरीब थी, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी था, फिर भी वो दी, और उसमें से एक नहीं, आधा नहीं, बल्कि दोनों के दोनों दमड़ी को दी। कुछ नहीं सोची क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आगे को कुछ नहीं सोची, वो दी। प्रभु यीशु मसीह उस विधवा के दान की महिमा की, बड़ाई की, सबके बीच में उस विधवा के दान की प्रशंसा की। कौन सबसे ज़्यादा ब्लेस होगा? जो ज़्यादा दिया। जितना बोओगे उतना काटोगे, लेकिन यदि थोड़ा है तो उसी में बोना है। सब प्रभु थोड़े से देना स्टार्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा बोओगे, उसी में आपको ब्लेस करता जाएगा। एक दिन आपके पास बहुत हो जाएगा, फिर आप भी ज़्यादा देने वाले बनोगे। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि सारे आज्ञा का पालन करते हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में बोलता है, तो कभी किसी भी चीज बात भले वस्तु के लिए किसी के सामने आप घुटना नहीं टेकोगे, किसी के आगे अपने हाथों को नहीं फैलाओगे, किसी से उधार नहीं लोगे, बल्कि आप पे दूसरों को उधार दोगे। कभी आपको कर्ज महाजन लोन लेना नहीं पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप दूसरों को दोगे। लिखा है व्यवस्था विवरण 28 में कि आप नीचे नहीं, हमेशा ऊंचे पर रहोगे, कुछ नहीं, सिर ठारोगे। आमीन। चंगाई के लिए क्या है? विश्वास। आशीष के लिए, धन संपत्ति के लिए लिखा गया है, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना करोगे उपवास रह करके, दुष्टात्मा निकालने वाला और दुष्टात्मा से छुटकारा पाने वाला सामर्थ्य मिलेगा।
वचन के अनुसार चलते हो, आत्मा के चलाए चलते हो, आनंदी जीवन पाओगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करने पाए, सबके जीवन में प्रभु जी चमत्कार करने पाए। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी सुना। होने दीजिए प्रभु जी, जितने कमेंट के माध्यम से आप प्रार्थना विषय दिए हैं, ध्यान दीजिए और उत्तर भी दीजिए। होने दीजिए खुदा, जो अपने कमीनी में से प्रभु जी दान दशमास भेजे हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु जितना दिए उसके कई गुना बढ़ करके आप उन्हें लौटाएं। हाँ, स्वर्ग की आकाश की झरोखे खोल करके आशीषों की हम परम्पार वर्षा करें। किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी होने ना दे खुदा। समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके सबका मुहैया करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पूरा दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, आने वाले कल में भी संभालिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, बहुत आपको आगे बढ़ाएगा। हाँ, प्रभु का ध्यान आपके ऊपर रहेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।